श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हर मनुष्य कोई ना कोई प्रयास करता है। ऐसे लोग जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो घर में इस तरह का एक यंत्र बना लें और उस यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करके डेली पूजन करें तो आप पर शिव भगवान की कृपा बनी रहती है। ये यंत्र बहुत ही चमत्कारी है और चमत्कारिक होता है। आपको क्या करना है, आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र ना मिले तो साधारण कागज़ ही ले लीजिए और उसके ऊपर आपको इस तरह के यंत्र बना लेने हैं। आप देख लीजिए, बीच में एक त्रिशूल बनाना है और साइड में इस तरह से आपको यंत्र बनाना है। यंत्र के ऊपर आपको लिखना है ओम नमः शिवाय, और यहाँ नीचे भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, साइड में भी। इस तरह से आपको सभी जगह पर ओम नमः शिवाय लिख लेना है। इसके बाद एक और नीचे लाइन खींचनी है और नीचे आपको अपना नाम, अपने परिवार का नाम, गोत्र का नाम, ये सब आपको लिखना है। मित्रों, जो उपाय आप खुद करते हो ना वही फलीभूत होता है। कई लोग कहते हैं कि अपने नाम भेज दो, हम कर देंगे। मित्रों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। ये सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप देने जैसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप उनके चंगुल से कभी ना निकल पाओ। यहाँ पर मैं बिल्कुल सही जानकारी आपको देती हूँ। ज्योतिषियों के बीच उठी बैठी हूँ। हर बिज़नेस के कुछ ना कुछ सीक्रेट होते हैं और मैं वही आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर छली लोग भी कम नहीं हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलते हैं। उनको सिर्फ यही है कि उनके सब्सक्राइबर कहीं नहीं भाग जाएं, उनको फॉलो करने वाले लोग कहीं भाग ना जाएं, उनके घर की भीड़ कम ना हो जाए। तो इसलिए वो ऐसे कुछ ना कुछ लॉलीपॉप और टॉफ़ी के आपको चोंचलेबाजी करते रहते हैं। मित्रों, तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दे रही हूँ। जो भी उपाय है खुद करो आप, उसके बाद उसके चमत्कार ना मिले तो फिर कहना। दूसरों पर निर्भर रहते हो, दूसरे क्यों करेंगे? आज के ज़माने में हर मनुष्य इतना बिजी है, उसके पास कहाँ फालतू टाइम है। जब तक उसका खुद का स्वार्थ नहीं होगा वो आपके लिए कुछ सोचेगा ही नहीं। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन किसी तरह की परेशानी से आप नहीं जूझोगे, ये मेरा पूरा दावा है। तो मित्रों, ये उपाय खुद करिए। और आपको क्या करना है, आंकड़े का जो दूध होता है ना, आंकड़े का जो दूध होता है उसको में रुई को डुबो लीजिए और उस रस से आपको इसको लिखना है। अब आप आंकड़े का जूस निकाल लेंगे और ग्लव्स पहन लेना, उसके बाद ही आप लिखना। और भोजपत्र ना मिले तो सफ़ेद कागज़ ही ले लेना, कॉपी का कोई कागज़ ही ले लेना और उस पर इस तरह से लाइनें खींचकर, मेरी तो अभी ये मैंने रफली बनाया है, आप अच्छा सुंदर सुंदर ओम लिखना। और हर ओम, जब भी आप इसमें एक ओम लिखो तो अपनी जो मनोकामना है वो बोलते जाओ, फिर दूसरे खाने में ओम लिखा, फिर अपनी मनोकामना बोलते जाओ। इस तरह से आपको डेली करना है। इसके बाद इसको फोल्ड करके आप अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और श्रावण मास के बाद इसको जल प्रवाहित कर दीजिए। आपको जितने भी अभी श्रावण मास के दिन निकल गए हैं, जितने दिन आप ये पूजा नहीं कर पाए, तो उसको आप रिपीट कर दीजिए। एक दिन में आप इस तरह से 2 यंत्र बना लीजिए और उनको पूजा स्थान में रख दीजिए। एक यंत्र ओपन करके रखें जिससे कि उस यंत्र के आप दर्शन कर सकें। दूसरा, जो अब तक दिन बीत चुके हैं उन यंत्रों को फोल्ड करके अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। भगवान शिव की कोई तस्वीर आपके सामने है तो एक मैं मंत्र बता रही हूँ, वो मंत्र भी आप ज़रूर बोलें। ओम चंद्र मौलेश्वराय नमो नमः। ये मंत्र आपको कम से कम 108 बार बोलना है और उसके बाद आप चमत्कार देखिए। ओम नमः शिवाय का तो मानसिक जाप पूरे दिन आप करते रहिए और अपनी मनोकामना भी बार बार बोलते रहिए। भगवान शिव से मांगते रहिए जो आपको मांगना है। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो आप पर अवश्य ही कृपा दृष्टि बरसाएंगे। लेकिन जो यंत्र है वो आपको आंकड़े के दूध से ही लिखना है, इसका ध्यान रखें। आंकड़े का जो पौधा होता है वो कई पौधे के बारे में कहा गया है कि वो विषैला भी होता है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। ग्लव्स वगैरह पहनें, मास्क वगैरह लगाएं और उसके बाद आप करें। दूसरे ऑप्शन के रूप में अभी बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आती है बात, आपको नहीं लगता है कि भाई आंकड़े का पौधा आपके आसपास नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा चंदन और उस चंदन से आप बना सकते हैं गंगा जल मिलाकर इस तरह का यंत्र। ये मैंने सेकंड ऑप्शन आपको बताया और इस तरह से भी आप सहजतापूर्वक ये यंत्र बना सकते हैं। कुछ और नहीं हो तो ग्लिटर वाले आप येलो पेन से आप इस तरह का यंत्र बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हर बार लिखने में अपनी फीलिंग डालनी है, वही वर्क करेगी, ये चीज़ समझ लो आप। हर बार आपको अपनी फीलिंग डालनी है और इस यंत्र को जब आप बनाएंगे उस समय आपके पास आसपास कोई होना नहीं चाहिए। अकेले में इसको बनाना है, गोपनीय तरीके से बनाना है, इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है। इसमें पूरा विश्वास आपका मौजूद होना चाहिए, तभी ये यंत्र मित्रों काम करेगा।
इसकी लाइनें भी बहुत सुंदर बनाएं आप, और आप अच्छे तरीके से बनाएं। मैंने तो ये थोड़ा रफ़ ही बनाया है, तो आपको, क्योंकि उद्देश्य था आपको जानकारी देना और यहाँ पर अपनी कलाकारी दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपसे मैं पूरा निवेदन करती हूँ कि इसको बहुत ही सुंदर तरीके से आप बनाइए और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आप इसका प्रयोग करिए। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य ही बताइएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें कि आप आगे और किस तरह के ज्योतिषीय संबंधी जानकारी चाहते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि नित नई ऐसी जानकारी आपको दूँ जो आप आपका जो विश्वास मुझ पर है वो बना रहे और आपको ऐसा ना लगे कि आप कहीं ठगे गए हैं। क्योंकि बहुत से लोग फालतू की बातें करते हैं, मजमेबाजी करते हैं, नौटंकी करते हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई कॉमेडी क्लास चल रही है, ज्योतिष की क्लास नहीं चल रही है। ज्योतिष की गंभीरता को भी लोग नहीं समझते हैं मित्रों। तो यहाँ पर हम ज्योतिष की जो गंभीरता है और ज्योतिष में अथक विश्वास है उसी की आपको बात करते हैं और आपसे भी यही निवेदन करते हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। और अभी 1100 में परामर्श दिया जा रहा है, आगे इसी के आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे मित्रों। लेकिन फिर भी जो हमारी धनराशि है वो और लोगों से बहुत ज़्यादा कम है। 1100 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया। इसके अलावा ये ऑनलाइन परामर्श है जो आप ईमेल आईडी के थ्रू लेते हैं, ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। जब आप किसी बहुत सारे लोगों के गेट टुगेदर में, जहाँ पर लोग, पंडित लोग और ज्योतिषी लोग, सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं देश भर से और एक मजमा टाइप लगा देते हैं 50 लोगों के बीच, आपको अपनी घर की जो बात आपको पूरी गोपनीय रखनी थी, अपने संतान संबंधी, अपने संबंधी, वो सब पूरी जग जाहिर हो जाती है। कौन सा आपका चिढ़ने वाला किस रूप में उस बात को लेवे, क्योंकि आपके घर की भेद तो आपने खोल ही दी उस ज्योतिषी के सामने। तो ये आपके लिए बहुत संकट का कारण बन सकता है। इसके अलावा सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आने वाले 6 महीने भी आपको पूरा प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा, तब जाके इस चीज़ से बच सकते हैं। इसलिए ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। जो लोग होटल में बुलाते हैं, किसी के घर पे ठहरे हुए हैं, वहाँ जाने से आप रोग के शिकार हो सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ में ऐसा हो। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि ऑनलाइन परामर्श ही लीजिए, ये सबसे सेफ़ परामर्श है। आप जो भी बात हमसे पूछते हैं वो पूर्ण रूप से गोपनीय रहती है। किसी को भी इसकी भनक भी नहीं लगती कि सवाल किसने पूछा है, क्या पूछा है, इसका क्या उपाय वो कर रहा है, किसी को भी पता नहीं चलता। और आप जब चुपचाप कोई काम करते हैं तभी कोई भी उपाय आपको फल देता है। जब कोई उपाय आप कर रहे हैं और उसकी चर्चा आपने किसी से कर दी तो वो उपाय किसी भी प्रकार से आपके लिए काम नहीं करता और बेकार भी हो जाता है और आपकी मेहनत भी बेकार चली जाती है। घर के सदस्य भी इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक का उपाय दूसरा ना करे। जिस व्यक्ति की कुंडली दिखाई है वह उपाय उसे ही करने दीजिए, तभी उसको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा रत्न वगैरह भी एक दूसरे के ना पहने। रत्न जहाँ विश्वसनीय दुकान है वहीं से आप खरीदें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर रत्न नकली है या यूज्ड स्टोन सस्ते के चक्कर में आपने ख़रीद लिया है तो वो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान दे सकता है। तो नग हमेशा विश्वसनीय दुकान से ख़रीदें। और आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम का है, तो श्रावण के मास में भगवान भोले शंकर की कृपा वाले इस यंत्र को अवश्य बनाइए। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो इस जो यंत्र को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप बनाते हैं तो आप देखिएगा कि आपको भगवान भोलेनाथ की कितनी कृपा प्राप्त होती है और किस तरह से आपके सभी काम बन जाते हैं।